हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एओर्टा के बारे में। तो एओर्टा, जैसा हम जानते हैं कि इट इज़ द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टरी ऑफ द बॉडी। तो हम एओर्टा के बारे में डिस्कस करेंगे कि एओर्टा के ब्रांचेस क्या होते हैं और उन ब्रांचेस की सब डिविजन्स क्या होती हैं। तो ये तो हमें सबको पता है कि एओर्टा जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज करती है। और इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। एक तो होता है असेंडिंग एओर्टा जो ऊपर जा रहा होता है, फिर आर्च ऑफ एओर्टा घुमाव जो होता है, एंड दी डिसेंडिंग एओर्टा। तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये ऊपर जाएगी, जो ऊपर की तरफ जाती है, तो ये तो असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना। देन कम्स दी आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च जहाँ ये टर्न लेती है, यहाँ पे इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एंड दी डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा की जब ये वापस डिसेंड करती है नीचे की तरफ, बॉडी थोरैक्स की तरफ जाते हुए, तो उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। तो नंबर वन असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा के क्या पार्ट्स होते हैं, ये हम तो बहुत कॉमन है और हम जानते हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। तो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी हैं पार्ट्स असेंडिंग एओर्टा के। ये यहाँ से निकलते हैं और ये दोनों जो हैं ये हार्ट को ही सप्लाई करती हैं, हार्ट से बाहर नहीं जाती। और जैसा कि हार्ट के ड्रेनेज में हमने देखा था कि ये दोनों जो हैं हार्ट को सप्लाई करती हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इनका अक्सर वाइवा में एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं कि इनका पाथ ट्रेस करने के लिए। नेक्स्ट कम्स दी आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा क्या है, वो टर्न है। आर्च ऑफ एओर्टा की 3 पार्ट्स होते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस दी आर्च ऑफ एओर्टा। सो दिस इज द आर्च ऑफ एओर्टा की जो टर्न लेती है। इसमें की 3 मेन पार्ट्स होते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि अक्सर हम हार्ट के डायग्राम में ये 3 डिविजन्स होते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक फर्दर डिवाइड होता है राइट कॉमन कैरोटिड में और राइट सबक्लेवियन में। यहाँ एक कन्फ्यूजन आ सकता है। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच राइट सबक्लेवियन है और दूसरा एक और है जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा की ही ब्रांच है। तो इस कन्फ्यूजन को आप ध्यान में रखें कि आर्च ऑफ एओर्टा की 3 ब्रांचेज होती हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो फर्दर 2 में डिवाइड होता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन। तो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक डिवाइडेड है राइट कॉमन कैरोटिड में और राइट सबक्लेवियन आर्टरी में। राइट कॉमन कैरोटिड जो है ये सप्लाई करती है हमारे हेड और नेक रीजन को, हेड और नेक रीजन को सप्लाई करती है। और ये फर्दर इसके 2 डिविजन्स हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके और फिर आया राइट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो है इट सप्लाइज दी राइट पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब। ये याद रखिएगा, पूरा अपर लिम्ब नहीं, बिकॉज इसके नाम में भी राइट है। तो रिमेंबर बाय दैट कन्वेंशन कि ये राइट पार्ट ऑफ अपर लिम्ब के राइट पार्ट को सप्लाई करती है। उसके बाद आता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी हेड और नेक को सप्लाई करती है। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की राइट कॉमन कैरोटिड भी सप्लाई करती है हेड और नेक को, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी हेड और नेक को सप्लाई करती है। नाउ कम्स दी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है, चूंकि नाम में लेफ्ट आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया भी था, तो ये हमारे लेफ्ट साइड ऑफ अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। नाउ कमिंग टू डिसेंडिंग एओर्टा। ये तो हो गया आपका आर्च ऑफ एओर्टा और असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा। नाउ कम्स दी डिसेंडिंग एओर्टा। डिसेंडिंग एओर्टा में क्या होता है, डिसेंडिंग एओर्टा में के 3 पार्ट्स हैं, थोरैसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट और टर्मिनल एओर्टा। थोरैसिक पार्ट तो वो कि जो हमारे थोरैक्स को सप्लाई करती है, एब्डोमिनल पार्ट वो कि जो एब्डोमिन को सप्लाई करती है, एंड द टर्मिनल एओर्टा की जो नीचे जाके ब्रांचेस देती है। थोरैसिक पार्ट जो है इसकी 2 ब्रांचेज हैं आपकी, पैराइटल ब्रांच और विसरल ब्रांच। पैराइटल ब्रांच है और विसरल ब्रांच है। ये अभी आगे ही इसी वीडियो में मैंने कवर किया है, आगे हम डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनल एओर्टा की 10 ब्रांचेज होती हैं एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और टर्मिनल एओर्टा में इतनी परेशानी नहीं होती, बिकॉज टर्मिनल एओर्टा में सिर्फ 2 ही पार्ट होते हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। तो लेट अस समराइज वंस अगेन। डिसेंडिंग एओर्टा के 3 पार्ट्स, थोरैसिक पार्ट, एब्डोमिनल पार्ट और टर्मिनल पार्ट। थोरैसिक पार्ट के 2 ब्रांचेस, पैराइटल ब्रांच होती है और विसरल ब्रांच होती है। और एब्डोमिनल एओर्टा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी 10 ब्रांचेज होती हैं। हाँ, यस, 10 ब्रांचेज। इस पे हमारी सेपरेट वीडियो आएगी
सो विल लेट यू नो. एंड देन इज द टर्मिनल एओर्टा. टर्मिनल एओर्टा के दो पार्ट्स हैं, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. तो अब डिस्कस करेंगे हम थोरैसिक एओर्टा की ब्रांचेस के बारे में. थोरैसिक एओर्टा की दो ब्रांचेस हैं, विसरल ब्रांच और पेराइटल ब्रांच. दो मेन ब्रांचेस हैं, विसरल ब्रांच और पेराइटल ब्रांच. अब विसरल ब्रांच फर्दर 4 में सब डिवाइडेड हैं और पेराइटल ब्रांच फर्दर 3 में सब डिवाइडेड हैं. तो नंबर 1 इस पेरिकार्डियल ब्रांच. नाम से पता चल रहा है, यू कैन गेस, ये पेरिकार्डियम को सप्लाई करती है. पेरिकार्डियम का भी पोस्टीरियर सरफेस, तो आप P से याद रख सकते हैं. P इज फॉर पोस्टीरियर सरफेस एंड P इज फॉर पेरिकार्डियम. नंबर 2 इज मीडियास्टीनल ब्रांच. ऑफ कोर्स मीडियास्टीनम को सप्लाई करती है. एंड अब हैं दो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, अपर एंड लोअर. अब ब्रोंकियल से आपके दिमाग में क्लिक करेगा ब्रोंकस, एंड ब्रोंकस से लंग्स, या और ये ऑफ कोर्स लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है, क्योंकि लेफ्ट लंग में ही 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं और राइट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकियल आर्टरी होती है. तो आपको रिलेट करना आना चाहिए. जैसे जैसे आप पढ़ेंगे सो यू विल बी एबल टू रिलेट कि ब्रोंकियल है तो ब्रोंकस होगा, और ब्रोंकस तो लंग्स में होता है, और 2 ब्रोंकियल आर्टरीज हैं तो ऑफ कोर्स लेफ्ट लंग में होंगी, क्योंकि राइट लंग में तो एक ही होती है. एंड द फोर्थ इज ईसोफेजियल ब्रांच, जो ईसोफेगस को सप्लाई करती है. और ईसोफेगस का भी कौन सा, क्योंकि ईसोफेगस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3. तो ये ईसोफेगस के लोअर 1/3 को सप्लाई करता है. एंड नाउ कमिंग टू दी पेराइटल ब्रांच. पेराइटल ब्रांच 3 होती हैं. नंबर 1 इज 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी ऑन ईच साइड. ये जो हैं 9 इंटरकोस्टल सर्फेसेस में प्रेजेंट होती हैं. 3rd से 11th इंटरकोस्टल स्पेस के बीच में ये प्रेजेंट होती हैं. तो 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th टोटल 9 होती हैं, फर्स्ट और सेकेंड को छोड़कर. तो 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस को ये सप्लाई करती है. और सब कोस्टल आर्टरी ऑन ईच साइड, दोनों तरफ रिबकेज के, एंड सो इज सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, वो भी दोनों तरफ सप्लाई करती हैं. लेट अस रिवाइज वंस अगेन. थोरैसिक एओर्टा जो है वो किसकी ब्रांच है, डिसेंडिंग एओर्टा की. डिसेंडिंग एओर्टा इसको फर्दर हमने सब डिवाइड किया है विसरल ब्रांच में और पेराइटल ब्रांच में. विसरल ब्रांचेस 4, पेराइटल ब्रांचेस 3. विसरल ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, पेरिकार्डियल ब्रांच जो PP पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ पेरिकार्डियम. नंबर 2 इज मीडियास्टीनल ब्रांच जो मीडियास्टीनम को सप्लाई करती है. 2 लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी, अपर और लोअर. ब्रोंकियल आर्टरी हैं तो ऑफ कोर्स लंग को सप्लाई करेंगी, 2 हैं इसलिए लेफ्ट लंग को सप्लाई करेंगी. 4th इज ईसोफेजियल ब्रांच सप्लाई करती हैं ईसोफेगस को. ईसोफेगस का भी कौन सा पार्ट, लोअर 1/3 पार्ट. एंड नाउ कमिंग टू पेराइटल ब्रांचेस. पेराइटल ब्रांचेस 3 हैं. 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस जो हैं ये इंटरकोस्टल सरफेस में प्रेजेंट होती हैं, इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं. कौन से, 3rd to 11th इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती हैं. सब कोस्टल आर्टरी और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं. सो दैट्स ऑल. मैंने थोरैसिक एओर्टा वाला भी इसी में आपका इंक्लूड कर दिया है ताकि याद करने में और रिलेट करने में आसानी हो. एब्डोमिनल एओर्टा पर हमारी एक जल्दी वीडियो आएगी, सो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको समझ में आया है या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. और अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने नया सब्सक्राइब किया है, ताकि हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीचर कर सकें. सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू MBBS Mentor. Goodbye.